नमस्कारः। जय जिनेन्द्रः। अद्य अस्माकं जैनदर्शनस्य कक्षायाः विषयः अस्ति गोम्मटसारस्य परिचयः मङ्गलाचरणं च। अद्य वयं बिन्दुद्वयं पठामः। एकवारं गोम्मटसारस्य परिचयम् इतोपि पठामः। गतदिने किञ्चित् दृष्टवन्तः, किन्तु अद्य सम्यक् रूपेण पश्यामः। पुनश्च अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं किमस्ति तदपि वयम् अत्र पश्यामः। सर्वप्रथमं गोम्मटसार ग्रन्थस्य परिचयम् अत्र पश्यामः। षट्खण्डागम परम्परायाः ग्रन्थः। भवन्तः जानन्ति, अस्माकं जैन साहित्येषु जैन ग्रन्थेषु सर्वप्रथमं लिपिबद्धः ग्रन्थः अस्ति षट्खण्डागम ग्रन्थः। षट्खण्डागम ग्रन्थस्य लेखकः अस्ति आचार्य भूतबलिः अस्ति आचार्य पुष्पदन्त। इत्युक्ते आचार्य भूतबली पुष्पदन्तौ एतौ ग्रन्थकारौ स्तः। आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने मिलकर के इस ग्रंथ को लिखा। अत्रैव सर्वप्रथमं णमोकार मंत्रः मंगलाचरण रूपेण प्राप्यते। ये वही ग्रंथ है षट्खंडागम जहां पर नमोकार मंत्र लिपिबद्ध होकर के सबसे पहले हमको प्राप्त हुआ। तर्हि षट्खंडागम ग्रंथे तत्र षट्खंडाः सन्ति, है ना। षट्खंडेषु यः विषयः वर्णितः तस्यैव विषयस्य वर्णनम् आचार्य नेमिचंद्रेण कृतमस्ति। अतएव गोम्मटसारः षट्खण्डागम परम्परायाः ग्रन्थः अस्ति इति अत्र उच्यते। अस्य ग्रन्थस्य भागद्वयम् अस्ति। गोम्मटसार जीवकाण्डः, गोम्मटसार कर्मकाण्डश्च। इत्युक्ते इस ग्रंथ के दो भाग हैं, गोम्मटसार जीवकाण्डः, गोम्मटसार कर्मकाण्डश्च। गतदिने वयं पठितवन्तः। गोम्मट नाम क्यों रखा है इसका? क्योंकि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने अपने शिष्य गोम्मट को पढ़ाया था, इसलिए इस ग्रंथों के नाम गोम्मटसार जीवकांड और गोम्मटसार कर्मकांड के रूप में हुआ। गोम्मटसार जीवकांड, है ना, गोम्मटसार जीवकांड। अस्मिन् ग्रंथे 34 गाथाः सन्ति। सबसे पहले हम गोम्मटसार जीवकांड के बारे में समझते हैं। इस ग्रंथ में 734 गाथाएं हैं। संस्कृत भाषायां कथं वदिष्यामः? अस्मिन् ग्रन्थे 34 गाथाः सन्ति इति। जीवकांडे महाकर्म प्राभ्यत संबंधी पंच विषयाणां वर्णनम अस्ति। 6 खंडों में, है ना, षट्खंडागम के जो 6 खंड हैं उसमें एक खंड है महाकर्म प्राभ्यत इति। कर्म प्राभ्यत, महाकर्म प्राभ्यत। तर्हि तत्संबंधी पंच विषयाणां अत्र वर्णनम अस्ति। किं किम् अस्ति जीवकांडे? जीवस्थानं, क्षुद्रबन्धः, बन्धस्वामित्वं, वेदनाखण्डः, वर्गणाखण्डश्च एवं पंच विषयाणाम् अत्र विस्तृतरूपेण वर्णनं कृतमस्ति। अपि च पुनः गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा उपयोगाः एताः 20 प्ररूपणा सन्ति। ये कुल 20 प्ररूपणाएं होती हैं। कौन कौन सी 20 प्ररूपणाएं होती हैं? तो 14 मार्गणा, 14 तो मार्गणाएं हो गई, एक गुणस्थान 15, एक जीव समास 16, पर्याप्ति 17, प्राण
18, संज्ञा 19 और उपयोग 20। एताः 20 प्ररूपणाः सन्ति। ये 20 प्ररूपणाएं होती हैं। पुनः एक वारं वदामि। 14 मार्गणा, 14 तो मार्गणाएं हुई। गुणस्थान 15, जीव समास 16, पर्याप्ति 17, प्राण 18, संज्ञा 19 और उपयोग 20। एताः 20 प्ररूपणाः सन्ति। ये 20 प्ररूपणाः होती हैं। एतासु जीवस्य विविधास्थानं, है ना, विविध अवस्थानां वर्णनम प्रतिपादितम अस्ति। अस्मिन् जीवकांडे, है ना, 20 प्ररूपणानां वर्णनम अस्ति, अथवा एतासु इन 20 प्ररूपणाओं में जीवस्य विविध अवस्थानां, इन 20 प्ररूपणाओं में जीव की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन बहुत अच्छी तरह से यहां पर प्रतिपादित किया है इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में। प्रमुखाः टीकाः, इसकी उपलब्ध प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी हैं? तो जीव प्रदीपिका, प्रदीपिका नेमिचंद्रेण लिखिता, मंद प्रबोधिनी संस्कृत टीका अस्ति, अभयचंद्रेण लिखिता अस्ति। पुनः सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका अस्ति, टोडरमल, पंडित टोडरमल द्वारा विलिखिता अस्ति। एवं गोम्मटसार जीवकाण्डस्य प्रमुखाः टीकाः अत्र अस्माभिः दृष्टाः। अग्रे वयं गोम्मटसार कर्मकाण्डस्य परिचयं कुर्मः। अस्माकं पाठ्यक्रमे ग्रन्थः अस्ति यस्य नाम अस्ति गोम्मटसार कर्मकाण्डः। अस्मिन् ग्रन्थे 2,690 गाथाः सन्ति। 962 गाथाएं अस्मिन् कर्मकाण्डे, है ना, सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे नवाधिकाराः सन्ति। इस ग्रंथ में कुल 9 अधिकार हैं। गोम्मटसार कर्मकांड नामक इस ग्रंथ में कुल 9 अधिकार हैं। परिचय अच्छी तरह से ध्यान से समझ लें। 962 गाथाएं हैं, कुल 9 अधिकार हैं। अत्र किम वर्णितम अस्ति, है ना, गोम्मटसार कर्मकांड में क्या वर्णन है? तर्हि अष्टविध कर्म संबंधी विषयः अत्र विस्तृतेन प्रतिपादितम अस्ति। 8 प्रकार के जो कर्म संबंधी, 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों से संबंधित संपूर्ण उनकी प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति क्या है, उत्तर प्रकृति क्या है, बंध, उदय, सत्व आदि सब प्रकार का, है ना, 8 प्रकार के कर्मों से संबंधित समस्त विषय वस्तु का वर्णन इस गोम्मटसार कर्मकांड ग्रंथ में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। स्पष्टम। एवं गोम्मटसार कर्मकांड ग्रंथे किम वर्णितम अस्ति इति अस्माभिः दृष्टम्। अत्र 9 अधिकाराः सन्ति। के अधिकाराः सन्ति? प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकारः, बंधोदय सत्वाधिकारः, सत्वस्थान भंगाधिकारः, त्रिचूलिकाधिकारः, स्थान समुत्कीर्तनाधिकारः, प्रत्ययाधिकारः, भावचूलिकाधिकारः, त्रिकरणचूलिकाधिकारः, कर्मस्थिति रचनाधिकारः एवं आहत्य 9 अधिकाराः गोम्मटसार कर्मकाण्डे सन्ति। स्पष्टम। प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकारः, बंधोदय सत्वाधिकारः, सत्वस्थान भंगाधिकारः, त्रिचूलिकाधिकारः, स्थान समुत्कीर्तनाधिकारः, प्रत्ययाधिकारः, भावचूलिकाधिकारः, त्रिकरणचूलिकाधिकारः, कर्मस्थितिरचनाधिकारः एवं आहत्य 9 अधिकाराः अत्र गोम्मटसार कर्मकाण्डे सन्ति। किन्तु भवतां पाठ्यक्रमे केवलं प्रथमाधिकारः एव अस्ति, प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकारः। शास्त्री तृतीय वर्षस्य जैन दर्शनस्य
पाठ्यक्रमे केवलं गोम्मटसार कर्मकाण्डस्य प्रथमाधिकारः प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिकारः एव भवतां पाठ्यक्रमे अस्ति। अस्मिन् अधिकारे आहत्य 86 गाथाः सन्ति। कुल 86 गाथा इस प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार में वर्णित है। इसका मतलब शास्त्री तृतीय वर्षस्य अस्मिन् सत्रार्धे इस सेमेस्टर में वयं प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकारं पठिष्यामः। इस समुत्कीर्तनाधि को पढ़ेंगे जिसमें कुल 86 गाथाएं हमारे कोर्स में हैं, उन्हीं को यहां पर पढ़ना है। अत्र किम अस्ति? षडशीति गाथासु किं वर्णितम् अस्ति? तर्हि अत्र अष्टविध कर्म प्रकृतीनां 8 प्रकार के जो कर्म है उन कर्म प्रकृतियों का ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय एवं अष्टविध कर्मणाम अथवा अष्टविध कर्म प्रकृतीनां वर्णनम् अस्ति। पुनः तेषांच उत्तर प्रकृतीनां, और उनकी उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? यथा ज्ञानावरणीय कर्मणः उत्तर प्रकृतयः सन्ति मतिज्ञानावरणं, श्रुतज्ञानावरणं, अवधिज्ञानावरणं, मनःपरज्ञानावरणं, केवलज्ञानावरणम् एवं उत्तर प्रकृतीनाम् अपि वर्णनम् अत्र प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिकारे अस्ति। अन्यदपि अत्र विषयः अस्ति, वयं अध्ययनकाले अध्ययनावसरे विस्तरेण पठिष्यामः। अस्तु, इदानीं वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। गोम्मटसार ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं किमस्ति एतत् अत्र वयं पठामः। सर्वप्रथमम् अस्माकं मनसि आगच्छति यत् मङ्गलाचरणं किमर्थं वयं कुर्मः, किमर्थं मङ्गलाचरणस्य परम्परा वर्तते। तर्हि अत्र कानिचित् कारणानि सन्ति मङ्गलाचरणकरणस्य, तदत्र अहं वदामि। मङ्गलाचरणं किमर्थं कुर्मः? पवित्र परम्परायाः पालनार्थम्। इत्युक्ते अस्माकं भारतीय संस्कृतेः इयं पवित्र परम्परा वर्तते, अतः वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। अस्माकं जैन शास्त्राध्ययनस्यापि इयं परम्परा वर्तते, अतः अस्याः पवित्र परम्परायाः पालनार्थं वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। प्रायः ये अस्माकं प्राचीनाचार्याः सन्ति तेपि मङ्गलाचरणं कुर्वन्ति, अतः आचार्य नेमिचन्द्रेणापि मङ्गलाचरणं कृतम्। पुनश्च कस्यापि कार्यस्य प्रारम्भः मङ्गलाचरणेन भवेत्, एतदर्थम् अत्र मङ्गलाचरणं विधीयते। शिष्टाचार पालनार्थं मङ्गलाचरणं विधीयते। शिष्टाचारस्य पालनम् अत्र विधीयते इत्युक्ते ये अस्माकं देवाः सन्ति, देवाधिदेवाः सन्ति, येषाम् उपकारः अस्मासु महत् अस्ति, है न? तेषाम् उपकाराणां स्मरणाय, शिष्टाचारस्य पालनाय च वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः। निर्विघ्न समाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं विधीयते, अर्थात निर्विघ्न रूपेण समाप्तिः भवेत्, है ना? यस्य कार्यस्य प्रारम्भं वयं कुर्मः तस्य कार्यस्य समाप्तिरपि निर्विघ्नेन भवेत्, तत्र एकोऽपि विघ्नः नागच्छेत् इति अस्माकं मनसि निधाय निर्विघ्न समाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं क्रियते। अपि च नास्तिकतायाः परिहारार्थं मङ्गलाचरणं विधीयते। इत्युक्ते यस्य विश्वासः धर्मे अस्ति अथवा यस्य विश्वासः भगवति अस्ति सः आस्तिकः। यस्य विश्वासः भगवति अथवा धर्मे नास्ति सः नास्तिकः। अस्माकमपि विश्वासः भगवति महावीरे, भगवति आदिनाथे अस्ति, अतः नास्तिकता नास्ति, तस्याः नास्तिकतायाः परिहारार्थं
वयं मंगलाचरणं कुर्मः, अतः आदौ कमपि भगवन्तम् अत्र वयं स्मरामः। उक्तं च ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मंगलमाचरणीयम्। ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में अवश्य मंगलाचरण करना चाहिए, अतः वयम् अत्र मंगलाचरणं कुर्मः। गोम्मटसार कर्मकाण्डस्य मंगलाचरणं किम् अस्ति तर्हि अत्र इदानीम् अत्र मंगलाचरणं प्रस्तुतमस्ति। एकवारम् अहं वदामि, भवन्तः अपि मया सह उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्छम्। वदन्तु। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्छम्। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्छम्। कदापि कस्यापि श्लोकस्य अथवा कस्याः अपि कारिकायाः यदि वयम् अन्वयं कुर्मः तर्हि सर्वप्रथमं क्रियापदम् अत्र पश्यामः। तर्हि क्रियापदं किमस्ति अत्र? वोच्छम्, है ना? वक्ष्यामि, कहूंगा इति, है ना? वोच्छम माने कहूंगा। किम वोच्छम, क्या कहूंगा? पयडि समुक्कित्तनम, पयडि माने प्रकृति, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय आदि कर्मणां प्रकृति समुक्कित्तनम, समुत्कीर्तनम इत्युक्ते प्रकृति समुत्कीर्तना नामक प्रथमः अधिकारः अस्ति। तत्र तस्य प्रकृति समुत्कीर्तन इत्यस्यैव प्राकृतभाषायां पयडि समुक्कित्तनम, अर्थात वो उसको कहूंगा जहां पर ज्ञानावरणादि ज्ञानावरणादि ज्ञानावरण, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय ये मूल प्रकृति है और उनकी उत्तर प्रकृति भी है, उन सब का समुत्कीर्तन अर्थात स्वरूप से कथन करूंगा। पयडि समुक्कित्तनम वोच्छम, प्रकृति समुत्कीर्तनम वक्ष्यामि, अर्थात ज्ञानावरणादि मूल प्रकृतीनां पुनः उत्तर प्रकृतीनां समुत्कीर्तनम नाम स्वरूप वर्णनम वोच्छम वक्ष्यामि, इन सबको कहूंगा। किम कृत्वा वोच्छम, क्या करके मैं कहूंगा, मतलब मैं कुछ काम करके कह रहा हूं। इन यहाँ पर प्रकृति समुत्कीर्तन नामक प्रथम अधिकार को अथवा प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार है आदि में जिसके, ऐसे गोम्मटसार ग्रंथ को यहाँ पर वोच्छम कहूंगा। किम कृत्वा वोच्छम, क्या कह करके कहूंगा? प्रणमीय, शिरसा प्रणमीय, है ना? मस्तक झुका करके, शिरसा, शिरसा है ना, मस्तक से मस्तक झुका करके, प्रणमीय प्रणाम करके, वोच्छम कहूंगा। किसको प्रणाम करके? है ना, शिरसा, है ना, यहाँ पर शिरसा कहा है। शिरसा का मतलब केवल सिर ही नहीं लेना, मन भी, वचन भी और काया, मन वचन काय से प्रणमीय प्रणाम करके। शिरसा, शिरसा केवल यही लिखा है, तो गुरुजी आप मन और वचन भी कैसे ले सकते हैं? तो कहते हैं ये उपलक्षण है, शिर से नमस्कार करना ये उपलक्षण है। केवल सिर से नमस्कार नहीं किया जाता, बल्कि मन से भी
और वचन से भी नमस्कार किया जाता है। तो कथन हमेशा उपलक्षण से ही होता है, हमें ग्रहण पूरा करना होता है। तो यहाँ पर मन वचन काय से प्रणाम करके, प्रणमीय प्रणाम करके, किसको प्रणाम करके? नेमिम, नेमी अर्थात 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ भगवान हैं उनको। गतदिने अहम उक्तवान तत्र चंद्रगिरौ प्रतिमा अस्ति नेमिनाथस्य, है ना, तस्य नेमिनाथस्य विग्रहस्य सम्मुखे एव उपविश्य आचार्य नेमिचंद्रः अस्य ग्रंथस्य रचनां कृतवान्। उस नेमिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा के सामने बैठ करके ही आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा। अतः नेमिम प्रणमीय, हे भगवान नेमिनाथ भगवान, आपको प्रणाम करके मैं पयडि समुत्कीर्तनम बोच्छम, इस प्रकृति समुत्कीर्तन नामक अधिकार को कहूंगा। अब कैसे है नेमिनाथ भगवान? उसके कुल 3 विशेषण यहां पर दिए हुए हैं। कीदृशम नेमिम शिरसा प्रणमीय, किस प्रकार के नेमिनाथ भगवान को आपने नमस्कार किया? तो सबसे पहला विशेषण गुण रयण विभूषणम। गुण स्पष्ट है, रयण का मतलब होता है रत्न, है ना, रयण का अर्थ होता है रत्न और विभूषणम का मतलब होता है विभूषण। गुण रूपी रत्नों के, गुण रूपी रत्नों से जो, गुण रूपी रत्न के आभूषण से जो विभूषित है, ऐसा समझे। गुण रयण विभूषणम, गुण रूपी रत्न के आभूषण से जो विभूषित हैं, सुशोभित हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान। हमारे भगवान वैसे कंठाहार, कर्णाभूषण, मुकुट आदि से तो सुशोभित होंगे नहीं, है ना, बिल्कुल वीतरागी हैं। तो ये किससे सुशोभित हो रहे हैं? गुण रयण, गुण रूपी रत्नों के आभूषण से, है ना। कौन से रत्न है भगवान के पास? तो गुण अनंत चतुष्टय, है ना। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि आदि अनंत गुण हैं। ऐसे अनंत गुणों के रत्न रूप, रत्नों से बने आभूषणों से जो सुशोभित हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। फिर उसके बाद शब्द आता है यहां पर महावीरम। महावीर शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं महा का मतलब होता है महान, वी का मतलब होता है विशिष्ट, और ई का मतलब होता है लक्ष्मी, और र का मतलब होता है राति, नाम ददाति इति महावीर। महावीर शब्द यहां पर भगवान महावीर स्वामी का प्रतीक नहीं है। महावीर शब्द जो है यहां पर नेमिनाथ भगवान का विशेषण बन करके आया है। तो वैसे भी हम ऐसा कह सकते हैं महाश्च असौ वीरः इति महावीरः, क्योंकि कर्मों का नाश किया है, 8 प्रकार के कर्मों का नाश करके जिन्होंने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है, ऐसे महावीर नेमिनाथ भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया है। परंतु कुछ टीकाकार ऐसी भी व्याख्या करते हैं, महा का मतलब महान, वी का मतलब विशिष्ट, ई का मतलब होता है लक्ष्मी, है ना। तो जो कैसे मतलब महान विशिष्ट लक्ष्मी को जो राति ददाति, ऐसे महावीर, तम महावीर, अथवा महाश्च असौ वीरः इति महावीरः तम महावीरम, ऐसे भी व्याख्या हम कर सकते हैं। दोनों का भावार्थ यही है, जो मोक्ष लक्ष्मी, है ना, जो कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को जो देने वाले हैं, ऐसे महावीरम शिरसा प्रणमीय, सिर से नमस्कार करता हूं। और तीसरा विशेषण सम्मत्तरयण निलयम, सम्यक्त्व रूपी रत्न, है ना, सम्यक्त्व रूपी रत्न के जो निलय हैं, क्षायिक सम्यक्त्व भगवान के अंदर होता है। यहाँ पर सम्यक्त्व का मतलब क्षायिक सम्यक्त्व लेना। ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व रूपी रत्न के जो निलय हैं, निलय का मतलब जो स्थान है, ऐसे नेमिनाथ भगवान को, है ना, शिरसा प्रणमीय,
सिर से नमस्कार करके, मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूं, और नमस्कार करके पैडी समुत्कीर्तनम, प्रकृति समुत्कीर्तन नामक प्रथम अधिकार जिसमें है ऐसे गोमट सार ग्रंथ की मैं बोच्छम बक्ष अर्थात इसकी रचना करता हूं। इस प्रकार से यहां कुछ विशेष है। नमस्कारात्मकम वस्तु निर्देशात्मकम च मंगलाचरणम, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम, आशीर्वादात्मकम च। उसमें यह मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक है, क्योंकि प्रणमीय, सिरसा प्रणमीय, सिर झुका करके प्रणाम करके, है ना, ये बताया, इसलिए नमस्कारात्मक है। वस्तु निर्देशात्मकम अपि, वस्तु निर्देश का मतलब इस संपूर्ण ग्रंथ में किस बात को कहा जाएगा वो भी अगर निर्देश मंगलाचरण में किया जाता है तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। पयडि समुत्कीर्तनम, इस पद को देख करके ये लगता है कि यहाँ पर प्रकृति समुत्कीर्तन करेंगे, प्रकृति का, मूल प्रकृति का, उत्तर प्रकृति का स्वरूप वर्णन इत्यादि यहाँ पर किया जाएगा। इस बात का भी उल्लेख इस मंगलाचरण में किया गया है। अतः वस्तु निर्देशात्मकम मंगलाचरणम अत्र वर्तते। ठीक है। पुनः अत्र नेमि चंद्राचार्यः प्रकृति समुत्कीर्तन पूर्वक ग्रंथ लेखनस्य प्रतिज्ञां कृतवान्। इस मंगलाचरण में उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि मैं प्रकृति समुत्कीर्तन पूर्वक संपूर्ण इस ग्रंथ को यहाँ लिखूंगा। वोच्छम वक्ष्यामि, ये यहाँ पर प्रतिज्ञा भी करते हैं, इसलिए इस ग्रंथ में उन्होंने, इस मंगलाचरण में उन्होंने प्रतिज्ञा भी यहाँ